आज का ये वीडियो मैं हर एक बच्चा को डेडिकेट करना चाहता हूँ और हर एक माँ बाप को ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ। देखो, अगर आपका बच्चा आपको ये वीडियो सेंड कर रहा है तो समझ लेना कि आपका बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको बहुत प्रेम करता है। हर एक बच्चे की अंदर एक इच्छा होती है, एक चाह होती है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए। लेकिन क्या है ना, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते अपने माँ बाप को। लाइक हमारी अपनी फीलिंग हम अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी एक रिस्पेक्ट होती है जहाँ से हम आगे नहीं सोच पाते। अगर हमारे पिताजी हमारे साथ खड़े हैं तो हम उसे आई लव यू नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसको एक लेवल की रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, अभी ये मॉडर्न ज़माना आ गया है तो लोग आई लव यू वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन पुराने परंपराओं के आप देखोगे तो हमारा रिस्पेक्ट, हमारा इज्जत अपने पिता से ही है। तो हम कभी उसको उस हमारे दिमाग में वो ख्याल भी नहीं आता है। आप समझ पा रहे हो ना? तो आप अभी आप देखो, स्पेशली जब मैं बाहर से लाइक क्या बताऊँ आपको, स्पेशली जब मैं अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री पे स्टडी करने गया, तभी लाइक एक होता है ना, मेरा पूरा दिमाग हिल गया कि भाई देखो, माँ बाप के बगैर तो कुछ नहीं है। और उसका वो जो कुछ भी आता है ना, पूरा रात दिन अपने अंदर वो क्या कहते हैं, वो मोटिवेशन, वो अग्नि प्रज्वलित करता है। सोचो, हर एक बच्चा अपने माँ बाप को कहना चाहता है, लेकिन क्या, आज आप ये वीडियो में देखो। देखो, माँ बाप क्या है? माँ बाप एक ईश्वर है। मेरे लिए वो एक ईश्वर के समान है। सभी के माता पिता एक ईश्वर के समान है। तो अभी आप देखो कि उसने हमारे लिए क्या किया और हमने उसके लिए क्या किया, वो आपको वहां पे रह के मालूम नहीं पड़ेगा। जब आप उससे थोड़ा दूर होंगे तब आपको उसकी कमी महसूस होगी। वो कहते हैं ना, जो चीज हमारे पास है उसकी हमें इज्जत नहीं रहती। अक्सर लोगों को लगता है कि जब छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि भाई माँ बाप कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं, पिताजी कुछ ज्यादा ही डांट रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमारे लिए ही डांट रहे हैं। आज का वीडियो मैं हर एक माँ बाप को डेडिकेट करता हूँ। भाई, हम सभी बच्चों के लिए अपने माँ बाप ही सबसे पहले आते हैं, बाद में सब कुछ क्यों? क्योंकि भाई हमने देखा है हमारे माँ बाप को हमारे लिए यार कितना वो करते हैं। बदले में उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको बस इतना ही चाहिए कि उसका बेटा या बेटी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, एक अच्छी जिंदगी जी सके और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। देखो, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, कुछ भी आशा नहीं रखी। स्पेशली जो भी स्टूडेंट एब्रोड जाता है उसने कभी सोचा नहीं होगा ये, लेकिन आज वो सोचेगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चा उसको बता रहा है। देखो, ये बहुत ही कठिन है मेरे लिए ये सब कुछ फीलिंग्स आपके सामने लाना, लेकिन मैं ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान की वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में। देखो, जो भी बच्चा एब्रोड जाता है वो सोचता है कि मैं कैसे जाऊँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मैं खुद का अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे फ्रेंड्स सभी लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन उसको मालूम नहीं था। जब मैंने बताया तब उसको मालूम पड़ा। आप समझो, एक पिता है जो पूरी जिंदगी अपना खून पसीना बहाकर कुछ पैसे, कुछ जमा पूंजी अपने लिए वो जमा करता है, उससे वो अपना एक मकान बनाता है। स्टूडेंट जब वो अपने बच्चे को अपने बच्चे के सपने साकार करने के लिए वो उस मेहनत खून पसीने की जो कमाई से बनाया वो मकान उसको ऐसे ही गिरवी रख देता है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा आगे बढ़े। भाई, ये बात आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये छोटी नहीं है। जब आप पैसा कमाओगे तब आपको मालूम पड़ेगी कि पैसे की वैल्यू क्या है।
उसकी कीमत तब आपको मालूम पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपके पिताजी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। पिताजी मेरे लिए तो भाई सब कुछ अपने माता पिता ही है, उसको अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है। जो कुछ भी करना है जीवन में उसके लिए ही करना है। आप भी सोचो, आप जो कुछ भी जीवन में करना चाहते हो किसके लिए और क्यों और कब तक आपको उसके लिए करना है, पूरी लाइफ करना है। आप सोचो, एक माँ बाप ही है जो हमारा कभी भी बुरा नहीं इच्छते, चाहे वो हम कुछ गलत करें या सही करें। हाँ, हमें रोकते हैं टोकते हैं, लेकिन कभी भी हमारा कभी बुरा नहीं सोचते हो। और भाई माँ की तो क्या बात ही करूं, उसकी तो ममता ही निराली है। आप खुद अनुभव करना, अभी मैं जो आपको बताऊंगा ना वो आप खुद एक्सपीरियंस करना। आप घर घर जाके, अभी आप कोई भी लाइक स्टूडेंट हो, आप किधर से भी ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आप घर जाओगे तो आप ये एक्सपीरियंस अनुभव करना, देखना, इस नजरिए से देखना। आप देखो, हमारे घर में रसोई कौन बनाती है? हमारी माता जी। सबसे पहले कौन खाता है? उसका बच्चा, ताकि जो कि हम। बाद में कौन आता है? पिताजी। सबसे लास्ट कौन खाता है? माता जी। कुछ समझ में आया? समझ लो, आप सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हो और सब्जी आपकी मनपसंद है, तो आपकी माता जी ने 12 रोटी बनाई, सब्जी आपकी मनपसंद की है, तो हर रोज आप 3 रोटी खाते हो। उसके हिसाब से आपके परिवार में 4 लोग हैं, सबकी 4-4 रोटी बनाई थी, हर रोज आप 3 या 4 खाते हो। उस दिन आपने 6 खाई, 2 रोटी कम हो गई। बाकी सभी लोगों ने, आपकी सिस्टर हो या आपके ब्रदर हो, उसने भी 4 खाए, आपके पिताजी ने भी 4 खाए, लेकिन अभी कब कितनी बची? 2। आपकी माता जी 2 रोटी खाएंगी और कहेंगी आपको मेरा पेट फुल हो गया। भाई ये एक माँ का सेक्रीफाइस होता है जो हम कभी है ना भूल नहीं सकते। उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका भाव, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि इतना प्रेम हमें दे सके। वो अपनी माँ होती है। भाई जब कभी भी एब्रोड स्टूडेंट बाहर जाता है ना, तभी उसको मालूम होता है भाई हमें खाने के वास्ते इधर कुछ नहीं मिलता। हम जो बनाते हैं क्या स्वाद होता है, उसमें कुछ स्वाद नहीं होता, लेकिन हम स्वाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए। तो तब हमें पता चलता है कि वो माँ थी भाई, जो भूखी रहती थी और अपने बच्चों को निवाला खिलाती थी, या वो पिता था जो दिन रात परिश्रम करता था और अपने बच्चों के सपने साकार करने का हर रोज चिंता करता था कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाए। भाई ऐसे माँ बाप किसको मिलेंगे? और आजकल के बच्चे को देखो भाई, क्या कुछ पैसे, कुछ नौकरी, कुछ अच्छा पोजीशन आपको मिल गया तो आप अपने माँ बाप को ही भूल गए। किस दुनिया में जी रहे हो भाई आप? वो तो देखो थोड़ा, किस दुनिया में जी रहे हो? कलयुग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, अभी भी अच्छा ही है, लेकिन आप बुराई के पीछे भागे हो। कभी सोचो, अपने माँ बाप का सेक्रीफाइस सोचो। जो कोई सिखाता नहीं है वो खुद से सीखो और अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। अपने लिए नहीं करो तो चलेगा, लेकिन अपने माँ बाप के लिए जरूर करना कुछ जिंदगी में, ताकि उसको भी एटलीस्ट लगे कि नहीं, हमने हमारे बच्चे को कुछ अच्छे संस्कार दिए। और क्या, मेरे को अभी बोलने में भी शर्म आ रही है। आजकल के बच्चे लाइक कुछ भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, भाई मेरे माता जी ने, मेरे पिताजी ने तो मेरे साथ ऐसा किया। क्या साले भैंस की आंख, तेरे माता जी ने, तेरे पिताजी ने ऐसा किया, तू ही ऐसा है साले खड़ूस। किस दुनिया में जी रहे हो आप? आपको पता भी है आपके वंशज कौन थे? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारे देश में स्पेशली किसने जन्म लिया था और किसके पूर्वज हैं हम? जहां पर वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बड़े बड़े इंसान
और आजकल के लोग, हम किसके वंशज है यार? आप उतना तो सोचो। इस धरती पे हमने जन्म लिया है, भारत देश में हमने जन्म लिया है। अगर हम ही अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाए तो यार क्या आप सभी लोग बाहर का कल्चर अपना रहे हो? जो यहाँ पे है ऐसा, 12 साल 13 साल का हो जाए बच्चा तो बस छू मंतर, अपने माँ बाप अपना कमाते हैं, अपना बच्चा अपना कमाते हैं। हमारे में वैसा नहीं है। हमारे पिताजी ही सब कुछ है हमारे लिए। जब तक वो इस धरती पे है तब तक हमें उसका ख्याल रखना है। हमारे माताजी हमारे लिए सब कुछ है। ये किसी आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाएगा। ये आपको खुद को खुद से सिखाना पड़ेगा। आजकल के लोग यहाँ वहाँ मोटिवेशन ढूंढते हैं। सालों क्या मोटिवेशन ढूंढते हो? अपने माँ बाप की जिंदगी एक बार झांक लो। आपके पीछे उसने कितना सारा उसको सेक्रीफाइस करना है, उसने किया है। लेकिन आप 2000 के जूते पहनते हो ना, उसने कभी 500 के जूते भी नहीं लिए जिंदगी में। लेकिन वो आपको 2000 की नोट ऐसे ही दे देगा, ले मेरा बेटा तू पहन। ये होता है माँ बाप का सेक्रीफाइस। और आजकल के लोग कुछ भी है, कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करता हूँ। पहले मैं भी ऐसा ही था। मुझे भी माँ बाप की इतनी वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं समझ पाया था। जब मैं बाहर आया तभी उसकी वैल्यू, उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आया। और मुझे समझ में आया तो मैं दुनिया को सिखाऊंगा। और ये हमारा फर्ज है। हमारे पुराणों में लिखा है कि जो कुछ भी आप सीखो जिंदगी में, किसी को सिखाओ। आज नहीं तो कल हमें भी वहां पे जाना है। तो क्या हम सब कुछ क्या हमें साथ लेके जाना है उधर? थोड़े अपने विचार किसी को शेयर करो ताकि कुछ लोग सीख पाए। अपने माँ बाप ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हमें ये क्या वो कहते हैं ना, टेम्पररी मोटिवेशन। ऐसे क्लिक किया, थोड़ी थोड़ी देर रील्स देखी, यूट्यूब में 2-3 मोटिवेशन की स्पीच देखी, और वो कितने दिन तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता? लेकिन आपको तो पूरी जिंदगी जीनी है ना भाई। वो उतना सारा मोटिवेशन कहाँ से लेके आओगे? एक बार एक रात सो और अपने माँ बाप के ऊपर विचार करो। सोचो अपनी माँ बाप की वो दिन याद करो जब वो भूखे रहे हो और आपको निवाला दिया हो। अपने अंदर वो डाल दो, इधर डाल दो। वो जो अग्नि है ना, प्रज्वलित करेगा ना, वो कभी बुझेगी नहीं। वो लगातार बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। भाई वो ईश्वर का आशीर्वाद है। और ईश्वर का स्वरूप ही इस धरती पे हमारा माँ बाप है। कुछ भी करने से पहले उसके पैर छुओ। आजकल के लोग घुटने छूते हैं, घुटने। उसको पैर बोलते हैं आप, वो घुटने होते हैं भाई। पूरा झुक तो लो, पैर तक तो पहुंच जाओ। इसलिए ही आपकी बुद्धि है ना भाई, घुटनों तक ही है। पैर छुओगे ना तो उसके आशीर्वाद मिलेंगे। जहां पे नहीं दिखाना है वहां पे दिखा रहे हो, जहां पे देखना है, जहां पे करना है वो तो आप कर नहीं रहे हो। क्या है यार? आप एक अच्छे लोग हो, अच्छे बच्चे हो, तो आप देखो। और हर एक बच्चा इज्जत करता है अपने माँ बाप की। लेकिन एक माँ बाप होने का फर्ज आप लोग भी निभाना। अपने बच्चों के सपने में कभी भी दरार मत डालना। माँ बाप आप ध्यान रखो। हर एक बच्चा, अगर आपका बच्चा आपको बोले कि कल को मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे चल चल बेटा, हम कैसे आदमी, हम तो भले आदमी, हमारे पास कुछ है नहीं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों भाई? क्यों? एक अब्दुल कलाम जो गरीब घर से प्रेसिडेंट बन सकते, तो आपका बेटा नहीं बन सकता क्या? आप उसके विचार के बीच में दरार मत डालो। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप भविष्य में अच्छा जीना चाहते हो, अपने बच्चों का सुख पाना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, कभी उसके सपनों के बीच में दरार मत बनना। हर एक बच्चा अपने माँ बाप की कदर करता है, उसको मालूम है। लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे परिवार वाले ही मेरे सपनों के ऊपर विश्वास नहीं करते, कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ नहीं दे रहे। उसको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आपने जितना देखा उतना उसने नहीं देखा। आपकी जितनी बुद्धि है, आपकी जितनी क्षमता है, उतनी क्षमता उसमें नहीं है। इसके वजह से उसको ऐसा महसूस होता है।
जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको होता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो आप ये ध्यान रखना, और आपके बच्चों के सपनों में आप बल्कि 2 पंख ज्यादा लगाना, ताकि वो खुले शान से उड़ सके। कभी भी उसके पैरों में जंजीर मत बांधना। देखो, क्या पता ये आपका बच्चा आपका परिवार का नाम रोशन कर दे। एक मोटिवेशन होता है ना। देखो, आजकल के लोग इधर उधर मोटिवेशन ढूंढते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट आप समझो। आप रील्स देखते हो, वीडियो देखते हो, वो मोटिवेशन हमारे लिए मोटिवेशन है, समझ लिया। वो हमको किसी की स्पीच हमको मोटिवेट करती है, लेकिन आप समझो उसका बेसिक फंडामेंटल समझो। वो आप एक उदाहरण ले लो। आपको बहुत तेज बुखार आया, आप एक दवा ले लो किसी भी मेडिकल से बुखार की। आप पैरासीटामोल ले लो, आपका बुखार कम हो जाएगा। तुरंत उसने इफेक्ट दिखाई, लेकिन क्या आपकी पैरासीटामोल ये कह सकती है कि ये बुखार दोबारा कभी नहीं आएगा? नहीं कह पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं है। वैसे ही आप समझो कि ये बाहर का मोटिवेशन जो आप रील्स पे देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, इधर उधर देखते हो, वो है पैरासीटामोल जैसा है, लेकिन हमें वो नहीं लेना। या कभी कभी हम ले भी सकते, पर हमें भी एक परमानेंट मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको चाहिए तो बाहर किसी पे जगह पर ढूंढने से बचा, अपने अंदर झांको। अपने माँ बाप का परिश्रम, उसका निस्वार्थ भाव से सेवा, प्रेम आपके प्रति, उसका निस्वार्थ प्रेम, वो देखो, उसका त्याग देखो, और उस चीज को आप मोटिवेशन बनाओ, ताकि जिंदगी में भी कभी भी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े आपको। दुनिया वाले आपको क्या मोटिवेशन दे सकते हैं, बल्कि आप दुनिया को मोटिवेशन दे सकते हो। अगर आपने ये कला प्राप्त कर ली, बस आप दुनिया को मोटिवेशन दे सकते हो। आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए करना चाहता है, और वो करेगा भी, लेकिन उसमें 90% उसके माता पिता को ध्यान रखना है कि वो कभी भी उसके बीच में दरार ना बने, और बच्चे को भी ध्यान रखना है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दिखाए। और तभी करेगा जब उसको मालूम होगा कि मेरे माता पिता मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, मुझ पे कितना विश्वास करते हैं, मेरे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। तब जाके एक बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंच के अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। और ये हर एक माँ बाप को मैं कहना चाहता हूँ, उसको उड़ने देना, कभी भी उसके पंख काटना मत, बल्कि उसको 2 नए पंख देना, ताकि वो आपके परिवार वालों को और आपका देश का नाम रोशन कर पाए। बस ये डेस्टिनी माध्यम से मैं ऐसी फीलिंग्स, जो इनर फीलिंग्स जो कोई नहीं शेयर कर पाएगा, वो मैं करूंगा। जो कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताऊंगा। इस डेस्टिनी माध्यम से मैं आप सबको मेरे से जितना हो सके उतना मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको ये डेस्टिनी माध्यम अच्छा लगा हो, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आपने ये वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ रिलेट किया हो। और हाँ बच्चों, एक बार जरूर सीखना, कभी भी अपने माँ बाप के घुटने पर मत छूना, अपने माँ बाप के पैर छूना। अगर आपको आशीर्वाद ही चाहिए ना, तो माँ बाप के पैर छूना, कभी घुटने मत छूना यार। इतना एक आप नियम ले लो, और जिंदगी में बस एक ठान लो कि जो भी करना है, बस अपने ईश्वर, अपने माँ बाप और हमें हमारी अच्छाई के लिए अच्छा करना है। कितनी भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, अगर आपके ईश्वर के प्रति और आपके माँ बाप के प्रति विश्वास और श्रद्धा है, तो इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, आपको सपनों को रोक सके। हाँ, देर से जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर। आपके अंदर वो क्षमता है,
आप कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम है आपको क्या क्या वो चीज है जो आपको रोक रही है? सोशल मीडिया। आपका ज्ञान, जो बाहर का कल्चर, वो सब आपको रोक रही है। उससे बाहर आओ, अपने भगवान में, अपने माँ बाप पे विश्वास रखो, उसके दिए हुए संस्कार के लेकर चलो। वो संस्कार एक समझो अमृत है जो कि आपको पीना है, उसको कभी भूलना नहीं है। उसको लेकर चलोगे ना तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। आज नहीं तो कल आप अपने अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करोगे, और ये मेरा आपका वादा है। जब भी आप रोशन करना ना, फिर से वीडियो देखना कि हाँ, वो एक बंदा था जिसने बोला था कि ये 3 चीजें वो कर लो, बाद में जरूर सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बस मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप मोटिवेशन ढूंढो तो अपने माँ बाप के ऊपर ढूंढो, अपने माँ बाप को अपना मोटिवेशन बनाओ। आपका रोल मॉडल आपका माँ बाप होने चाहिए, ना कि ऐसा आजकल के फिल्म स्टार, सुपरस्टार। ये आपके रोल मॉडल कभी भी नहीं हो सकते। आपके माँ बाप आपके रोल मॉडल। अगर उससे भी आगे बढ़ना है तो क्या हमारी हिस्ट्री जाओ, को खोलो हिस्ट्री के पन्ने, देखो कितने वीर हमारे भारत देश में जन्म लिया है, उसको रोल मॉडल बनाओ। साले आजकल के लोग मेरा रोल मॉडल, अगर किसी को भी पूछो कौन है आपका रोल मॉडल, स्पाइडरमैन, आयरन मैन। क्या आप हमारा कल्चर भूल गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप भूल गए? चंद्रशेखर आजाद को आप भूल गए? आप भूल गए उन लोगों को शहीद होते हुए? उनको अपना रोल मॉडल बनाओ यार, तब जाके आप कुछ जिंदगी में कर पाओगे। नहीं तो आजकल के नई जनरेशन ऐसे रोल मॉडल बनेगी ना, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और हो भी कैसे सकते हो, क्योंकि वो खुद सक्सेस नहीं है तो आप अपने रोल मॉडल को ही सक्सेस नहीं मिलता तो आपको कैसे मिलेगा? और हमारे भगवान सबसे बड़े रोल मॉडल तो वो होने चाहिए। आप देखो हमारे पास कितने भगवान हैं, वृक्ष के पत्ते से लेके आकाश तक हम सभी में भगवान मानते हैं। ऐसी हमारी परंपरा है, हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। और आप ये आजकल के लोग, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सब डिटेल में समझ सको। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।